आईसीसी एनुअल जनरल मीटिंग में कुछ ऐसे डिस्कशंस जिसका क्रिकेट फैंस को खूब इंतजार था, जैसे टी20 वर्ल्ड कप में क्या कुछ अपडेट होने वाला है, कुछ नई टीमों को ऐड किए जाने की बात, और फिर उसके साथ साथ टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाने वाला WTC, उसमें भी कुछ टीम्स को ऐड करने की बात हो रही है। टू टियर सिस्टम क्या है, कब से एप्लीकेबल होगा, और तो और क्या टेस्ट स्टेटस को लेकर के नई डिस्कशंस हुई है, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले टी20 वर्ल्ड कप, बिकॉज भाई एक तो बहुत पास में है टी20 वर्ल्ड कप, दूसरा नेपाल भी उसको लेकर के तैयारी कर रहा है और उसमें टीम्स को ऐड होने की बात हो रही है। सो यस, काफी चीजें क्वालिफिकेशन को लेकर के चेंज होने वाली। सबसे पहले अगर आप फोर्ब्स की माने तो आईसीसी एनुअल जनरल मीटिंग में टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के डिस्कशन हुआ कि उसमें 32 टीम्स को, मतलब ऑल टुगेदर जो अभी 20 है उसमें 32 टीम्स कर दी जाएंगी, मतलब 12 और टीमों को ऐड करने की बात हो रही है। अभी एक टीम बनाई गई है जिसको लीड कर रहे हैं, एक न्यूजीलैंड के ऑफिशियल है, वो उस टीम को 6 लोग हैं उस टीम में, वो लीड कर रहे हैं। वहां पर डिस्कशन होगा, फाइनल कॉल लिया जाएगा। और ये सब होने का रीजन, जो बहुत बड़ा रीजन है, वो है इटली का क्वालिफाई करना, क्योंकि इस बार इटली क्वालिफाई कर गई। और हम जान रहे हैं बहुत टाइम से आईसीसी जो है वो क्रिकेट को एक्सपैंड करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसी वजह से क्रिकेट यूएस में भी गया था, टी20 वर्ल्ड कप वहां पर हुआ, ताकि आप अदर टीम्स को अपनी तरफ खींच सको। और ये सिर्फ काम टी20 में हो रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे नेशन है जो बहुत सारे स्पोर्ट को फॉलो करते हैं, लेकिन कोई भी स्पोर्ट, कम ऐसे स्पोर्ट हैं जो इतने लंबे जाते हैं। जैसे अगर आप टेस्ट की बात करो, कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जो 5-5 दिन तक चलता है? नहीं, तो लोग आपको उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिखेंगे। ओडीआई की बात करो, फिर भी वो ऑलमोस्ट पूरे दिन चल जाता है, अगेन लोग उसमें उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। इस वजह से टी20 वर्ल्ड कप में चेंजेस ज्यादा करने की बात हो रही है। ओडीआई को फिलहाल टच भी नहीं किया जा रहा है, यस टेस्ट में कुछ और पर आएंगे, बट फिलहाल जो स्टेटमेंट निकल कर आई है वो ये कि 32 टीम्स को टी20 वर्ल्ड कप में ऐड किया जाएगा। और आपको ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स दिखेंगे। इस बार जब इटली आई तो ऐसा लगा कि नहीं यार, क्रिकेट और भी जगह खेला जा रहा है और ज्यादा जुनून से खेला जा रहा है। सो इसको आप धीरे धीरे एक्सपैंड करोगे, टीम को मौका दोगे क्वालिफाई करने का, आने का, बड़े प्लेटफॉर्म पर खेलने का, तो वो अच्छा होगा। अगर आप नेपाल की अब इससे बात करो तो देखो, नेपाल के लिए मेरे हिसाब से अच्छा तो चलो ठीक है, क्योंकि आप क्वालिफाई आराम से कर लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज 20 टीम्स में भी नेपाल क्वालिफाई कर लेगा। ऐसा नहीं है कि नेपाल को और ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत है, क्योंकि अभी आप देखो, अभी 5 स्पॉट बच रहे हैं, उस 5 स्पॉट में से 3 आपको इधर से जाएंगे और 2 उधर से आएंगे। सो यहां से 3 स्पॉट में से एक स्पॉट मोस्ट प्रोबेबली नेपाल ले लेगा। और अगर नहीं लेता है तो इसका मतलब है कि भाई नेपाल को अपने क्रिकेट को और बढ़ाने की जरूरत है। आपको नंबर ऑफ टीम्स बढ़ा करके उसमें घुसने से अच्छा है अपने लेवल को आप करो। लेकिन ठीक है, आप इसमें गलत भी नहीं है, क्योंकि आप देखो 8 ग्रुप्स बन जाएंगे। अगर आप 32 टीम्स की बात करते हो, 8 ग्रुप बन जाएंगे और हर ग्रुप में 4-4 टीम्स होंगी। सो आपको मोस्ट प्रोबेबली जो पहला लेवल होगा वो तो आप क्रॉस कर लोगे, क्योंकि यार 32 टीम्स में से 16 टीम बनना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि साइड से बात, जो पहला क्वालिफिकेशन होगा वो 32 से 16 पर आएगा, फिर 16 से 8 पर आएगा, फिर 4 और फिर 2, और फिर वहां से फाइनल मैच हो जाएगा। सो इस टाइम पर 32 टीम का ऐड होने में फायदा बस ये है, जो अदर टीम्स हैं जो नहीं क्वालिफाई कर पा रही थी उनके लिए अच्छा। अगर नेपाल के पर्सपेक्टिव से मैं कहूं तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत फायदा है, क्योंकि नेपाल अपने आप को 20 टीम्स में भी करा लेगा क्वालिफाई। लेकिन हाँ, चलो अच्छी बात यह है कि एक हेडेक आपके दिमाग से कम हो जाएगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ क्रिकेट थोड़ी ज्यादा इंप्रूव करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको एक लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो 8 टीम, 8 लेट्स से 20 टीम्स है, ठीक है, तो 20 टीम्स में अगर आपके ग्रुप में 2 अच्छी टीम मिलती हैं, तो वहां पर इसका मतलब यह कि उन 4 में से 2 अच्छी टीम्स हैं। लेट्स से अगर आप एशिया कप का एग्जांपल ले लो, मैं और छोटा कर देता हूं, एशिया कप में कितनी टीम है? 8 टीम है। सो अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल कि नेपाल, फॉर एग्जांपल कि नेपाल इस बार एशिया कप खेल रहा है और इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में। सो नेपाल को सिर्फ और सिर्फ एशिया कप खेलने से इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों को खेलने का मौका मिलता। इट मींस के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जब टीम्स कम होती हैं बड़ी टीमों से खेलने का। अब वही आप इमेजिन करो, 32 टीम्स मतलब 8 ग्रुप बने हुए, इसका मतलब हर ग्रुप में एक ही अच्छी टीम होगी, क्योंकि आप टॉप 8 टीम्स को पिक करोगे तो हर ग्रुप में एक ही अच्छी टीम होगी, और उसके बाद बाकी 3 टीम्स जो होंगी वो एवरेज और बिलो एवरेज टीम होगी। मतलब हर बिलो एवरेज टीम को अच्छी टीम से एक ही मैच खेलने का मौका मिलेगा। सो उसको आपको लेकर के आगे आना पड़ेगा, मतलब आपको 32 में से हर बार 16 टीम में बनना पड़ेगा, तब आपके लिए फायदा है कि आप 16 टीम में आ गए, अब आप बड़ी टीमों से ज्यादा मैचेस खेल सकते हो। तो चलो ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप के पर्सपेक्टिव से और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप क्रिकेट को फैलाना चाह रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा टीम को लेकर आओगे, और जब वो 3 घंटे के इंटरेस्टिंग मैच में धीरे धीरे घुसेंगे, फैंस आएंगे, तो ये जो आईसीसी का पूरा आइडिया क्रिकेट को ग्रो करने का, वो काम कर जाएगा। और इस बार जब इटली क्वालिफाई कर गई तो लोगों को लगा और आईसीसी को लगा कि नहीं भाई, चलो इसको लेकर के वाकई आगे बढ़ा जाए। हालांकि ये अभी नहीं होगा, इस वाले में इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, अमेरिका और कौन सी टीम है,
इंग्लैंड, ये सब टीम जो है, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली और नीदरलैंड, ये पूरी आपकी जो टीम्स हैं ये टीम्स क्वालिफाई कर चुकी है। 5 जगह बची है, अब उस 5 में देखते हैं कौन कौन क्वालिफाई करेगा। तो खैर इस बार आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, ये चेंजेस अगली बार जब नेक्स्ट होगा उसमें फाइनलाइज किए जाएंगे कि 2028 वाले टी20 वर्ल्ड कप में इन चेंजेस को मोस्ट प्रोबेबली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। सो ये टी20 वर्ल्ड कप को लेकर के। अगर अब आप बात करते हो टेस्ट को लेकर के, तो टेस्ट में 2 चीजें जो आपको समझने की जरूरत है। पहला टॉप टियर सिस्टम, और दूसरा कि क्या टेस्ट स्टेटस देने का फिलहाल कुछ सोचा जा रहा है। आप टॉप टियर समझोगे आपको समझ में आ जाएगा कि टेस्ट स्टेटस का क्या अपडेशन है। सबसे पहले इस टाइम पर अगर आप WTC का टेबल भी देखते हो तो उसमें 9 टीमें हैं जो खेलती हैं, ठीक है, 9 टीमें, और हर टीम को इक्वल मैचेस नहीं मिलते बिकॉज सारी टीम अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट का मतलब भाई देखो, टेस्ट क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में बहुत फर्क है। आप अगर जिम्बाब्वे का टेस्ट क्रिकेट मैच चल रहा है, लेट्स से साउथ अफ्रीका से, आप एक बार मुड़कर देखो उसमें कितने लोग देख रहे हैं, नहीं देख रहे होते। मतलब रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम होता है, ब्रॉडकास्टिंग की तरह से भी, टिकट से ले लो, कहीं से ले लो, उसकी व्यूअरशिप होती ही नहीं है। तो जब आप पैसा कमा ही नहीं सकते हो तो आप पैसा लगाओगे कहां से। सो इसी वजह से हर टीम को टेस्ट एक तरह का नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा टेस्ट इंग्लैंड खेलती है क्योंकि इंग्लैंड में अभी भी टेस्ट का काफी क्रेज। अभी भी आप देखो अगर WTC की बात होती है तो फाइनल इंग्लैंड में रखा जाता है बिकॉज वो क्रेज वहीं पर है टेस्ट क्रिकेट को लेकर के। आप इंडिया में भी नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इंडिया में भी अगर इंडिया के अलावा कोई दूसरी टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है लोग नहीं आते हैं देखने के लिए। लेकिन इंग्लैंड में अगर साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रही है तब भी लोग आते हैं जस्ट टू वॉच गुड क्रिकेट मैच। और मोस्ट प्रोबेबली वो जो ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने 50s और 60s के ऊपर होते हैं बिकॉज वो अपनी लाइफ चिल कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो फिर वो आकर के एज अ हॉलीडे इत्मीनान से बैठ के मैच देखते हैं। इंडिया में आप 50s में रिलैक्स नहीं करते हो, टेंशन लेके बैठे रहते हो। खैर एनीवे, तो इस टाइम पर अगर आप 2 टियर सिस्टम को देखोगे तो 2 टियर सिस्टम जो कि प्रपोज किया गया वो भी प्रपोज किया गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और उस पर हामी भरी है इंग्लैंड ने। 2 टियर सिस्टम ये कहता है कि आप WTC में 2 ग्रुप बना दो, 6-6 टीम का 2 ग्रुप बना दो। इन टोटल 12 टीम्स हो जाएंगी और 2 ग्रुप हो जाएंगे। और मतलब ये खास करके इस चीज को लाया गया है ताकि जो टॉप टीम्स हैं वो ज्यादा मैचेस खेल सके। ये आइडिया ऑस्ट्रेलिया ने खास करके लाया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि अगर टॉप टीम्स ज्यादा मैच खेलेंगी तो उनके अंदर का कंपटीशन जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा। और इसके लिए फिलहाल इंग्लैंड ने तो पूरी तरह से हामी भर दी है। सो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड एकदम रेडी है। अभी BCCI ने इस तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। और इससे पहले जब एक और आइडिया प्रपोज किया गया था जिसमें 7 और 5 का डिवीजन किया जा रहा था तो वो BCCI ने मना कर दिया था और वो श्रीलंका ने ही मना कर दिया था। तो इधर से वो मना हो गया था। तब ये दूसरा सिस्टम लाया गया है कि आप ऐसा करो, 2 ग्रुप बना दो 6-6 टीम्स के। अब उस 6-6 टीम के ग्रुप में अगर आप देखोगे तो अभी 12 टीम्स आपके पास हैं क्योंकि 9 टीम कंपीट करती हैं। नीचे की जो आयरलैंड, अफगानिस्तान वगैरह है वो कंपीट नहीं कर रही है, तो आप उनको भी ऐड कर दोगे, आयरलैंड, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे को, तो वो 12 टीम्स हो जाएंगी इन टोटल, 6 अलग और 6 अलग। इसका मतलब ये है कि फिलहाल WTC को अपडेट करने की बात हो रही है, टॉप टियर सिस्टम, 2 टियर सिस्टम को अपडेट करने की बात हो रही है, लेकिन टेस्ट स्टेटस को लेकर के कोई बात नहीं हो रही। वो इसलिए क्योंकि टेस्ट स्टेटस को लेकर के माना जा रहा है कि जब तक उससे रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा तब तक फिलहाल उसके बारे में नहीं सोचेंगे। पहले जो आपके पास है आप उसको इंप्रूव कर लो। हाँ, जो टीम्स हैं इनको आप T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करो, T20 ज्यादा से ज्यादा खिलाओ क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो T20 ज्यादा देख रही है। अभी हाल फिलहाल में ये डिस्कशन हुआ था जहां पर ये बात निकल कर आई थी कि टेस्ट जो है वो आप किसी नए नेशन को देते हो अगर, तो क्या कुछ फायदा होता है उससे। इससे बेहतर है कि आप उनको बड़ी टीमों से T20 और ODIs खिलवाओ। जब बात हुई मैंने आपसे बताया कि अभी जब AGM में महिला जयवर्धने और राहुल द्रविड़ ने इस बात को भी निकाला कि यार आप एसोसिएट नेशंस को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करो, तो उसका एक रीजन ये भी होगा कहीं ना कहीं पीछे कि भाई आप इनको अगर नहीं खिला रहे हो तो कम से कम आप T20 और ODIs में डालो, खास करके T20s में ज्यादा से ज्यादा डालो, सो दैट कल को जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो एटलीस्ट एक फॉर्मेट होगा जहां पर टीम्स भी ज्यादा होंगी और उनका कंपटीशन भी उतना ही ज्यादा होगा। सो यस, आने वाले टाइम में आप T20s में ज्यादा बायलैटरल्स देख सकते हो, ट्राई सीरीज देख सकते हो, क्वाड्रेंगुलर सीरीज देख सकते हो, लेकिन फिलहाल टेस्ट स्टेटस को लेकर के अभी इमीडिएट कोई भी फैसले नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब अभी आप 2-3 साल 4 साल तो टेस्ट स्टेटस को लेकर के ज्यादा पॉजिटिव मत होना। हाँ ठीक है, उस पर बातें चल रही होंगी आपके, जब इन फॉर्मेट्स के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, ODIs में जब आप बेहतर होने लगोगे, अच्छी टीमों के साथ आपकी जब मैचेस शुरू होंगे और अच्छे मैचेस होने लगेंगे, तो हो सकता है आगे जाकर के अगर ऐसा लगता है ICC को कि यार हम टेस्ट को और बढ़ा सकते हैं और टेस्ट में इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि आप इंक्लूड कर दो। लेकिन फिलहाल क्योंकि टेस्ट जो है वो 5 दिन का, अच्छे खासे पैसे लगना, रिटर्न्स ना आना, नुकसान का ज्यादा सौदा है, इस वजह से वहां पर ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। और इस वजह से 2 टियर सिस्टम को लाया जा रहा है कि जहां पर
लोग ज्यादा क्रिकेट देखते हैं, जहां पर लोग ज्यादा क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं वहां पर क्रिकेट ज्यादा कराई जाए, और जहां पर कम इंटरेस्टेड है वहां पर क्रिकेट कम कराई जाए। लेकिन इससे क्या क्रिकेट बच पाएगी, या फिर खास करके टेस्ट जो है क्या वो बच पाएगा, या फिर वो वही लिमिटेड में रह जाएगा? बिकॉज आप कब तक देखोगे? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का आइडिया ये है कि आप साल में 2 बार कराओ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया या इंडिया इंग्लैंड जो है, जो 2 बड़ी टीमें हैं, 3 बड़ी टीमें हैं, उनके आपस में मैचेस साल में 2 सीरीज करवाओ। तो आपको नहीं लगता है कि बहुत बोर हो जाएगी पब्लिक कि यार बार बार इनको ही देख रहे हैं, जनवरी में इनको ही देखा, दिसंबर में इनको ही देख रहे हैं? तो चांसेस तो हैं कि भाई बोर हो जाएंगे। लेकिन देखते हैं क्या कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है, या देखते हैं कि आईसीसी इस पर हामी भरने से पहले क्या क्या चेंजेस करता है। बिकॉज अभी ऐसा नहीं है कि उसको टेक कर दिया गया, हाँ प्रपोज किया गया, आइडिया पर डिस्कशन शुरू हो चुका है, डिस्कशन भी हुआ है, लेकिन उस पर हामी नहीं भरी गई है। टी20 वर्ल्ड कप 32 टीम वाला जो है वो काफी हद तक पॉसिबल लग रहा है, और वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर से आपको होता हुआ भी दिख जाए। लेकिन ये जो WTC वाला है, जो 2 टियर सिस्टम वाला है, उस पर अभी थोड़ी सी और चीजें होनी बाकी है, और खास करके टेस्ट स्टेटस वाला जो मामला है उस पर अभी कॉल लेना बाकी है। सो देखते हैं किस तरह से आप टेस्ट को भी बचा पाते हो, और जो अदर नेशंस हैं उनको भी इंक्लूड करने की आगे प्लानिंग कर सकते हो। ऑब्वियसली विद बिजनेस पर्सपेक्टिव यू हैव टू सी कि आपको कैसे लॉसेस ना हो, बिकॉज लॉसेस होंगे तो क्रिकेट इवेंचुअली डाउन हो जाए। खैर लेट्स सी कि क्या कुछ होता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या ये 32 टीम वाला आइडिया अच्छा है, और उसके साथ क्या ये 2 टियर सिस्टम वाला जो WTC में इंक्लूड करने की बात हो रही है वो आइडिया अच्छा है? मुझे दोनों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।